पूरे तरीके से खुलासा हो चुका है। जो यह हनीमून पे गया कपल जिसमें राजा की हत्या हुई और उसके बाद 10 दिन बाद उसका शव मिला और उसके कुछ दिनों बाद अब पूरा खुलासा हुआ है, जिसमें सोनम ने गाजीपुर में जाके सरेंडर किया है और इंदौर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राज नाम का मुख्य आरोपी है, जिसका सोनम से अफेयर की बात सामने आई है। यह पूरा घटनाक्रम जो है पूरा लव ट्रायंगल के रूप में सामने आया है, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक अगर 20 दिन की पिछले 20 दिन से अधिक की बात करें तो 23 तारीख को यह कपल गुवाहाटी के बाद शिलोंग गया था, शिलोंग पहुंचा था और उसके बाद से राजा रघुवंशी गायब हो गया था। तो मेरे साथ राजा के भाई सचिन जी हैं। सचिन जी, किस तरीके से पूरा मामला किस तरीके तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये जो सचिन जी हैं ये राजा के भाई हैं, जो पूरा किस तरीके से भैया अभी तक जो घटनाक्रम देखते हैं, जो पूरा घटनाक्रम देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं? देखो सर, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी प्लानिंग थी और इतनी बड़ी साजिश थी जिसको हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अब तो नाम सामने आ गए हैं। अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लानिंग क्या थी क्या नहीं थी। बहू पे हमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्या। उसको मना करना तो मना कर देती कि वो शादी नहीं करना, लेकिन उसने किसी बच्चे की जान क्यों ले ली है। दूसरी बात है कि जो 4 लोगों का नाम आया राजकुशवाहा, हमको पता है, मैं सुना है कि इनके कहीं पे काम करते थे और कोई बैंक से सोना ने पैसे भी निकाले, ये भी जानकारी आई है। अब मैं तो जो सरकार और प्रशासन है अपने क्राइम के डीजीपी यहाँ के एमपी के मेघालय के, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस केस को इन्हें मिस्ट्री नहीं बनने दिया, उस केस को उजागर करा। आज सोनम और जो 4 लोगों की वजह से मेघालय बदनाम हुआ, मेघालय से सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे यहाँ के इन कपल्स की वजह से राजा को बदनाम करा गया, राजा की वजह से मेघालय बदनाम हुआ। मैं उस पर मतलब सॉरी बोलता हूँ। और ये 4 जो लड़के इनको यहाँ से फांसी की सज़ा दी जाए और सबूत ऐसे बनाया जाए कि एक एक सबूत एक इकट्ठा किया जाए कि इन्हें ऐसा क्यों करा, इनकी प्लानिंग कब से स्टार्ट हो रही थी। क्योंकि एक बात देखिए, राजा और सोनम 23 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद सीसीटीवी सामने आते हैं। 2 तारीख को राजा का शव मिलता है, तो वो क्या पूरी कहानी थी अगर देखा जाए तो, जो आपके सामने क्या क्या सर? कहानी पूरी क्या थी, जो क्योंकि 23 तारीख को ये गए थे। कहानी तो अभी भी समझ नहीं आ रही। कहानी तो अभी समझ नहीं आ रही है कि हो क्या गया। लेकिन अब जो कहानी है आप लोगों को थोड़ा हमको मालूम पड़ी और अब तो आपको क्या मतलब जो डीजीपी साहब ने बयान दिया है और 4 लोगों का नाम आ गए हैं, तो 4 लोगों का नाम डीजी साहब को सोच समझ के बोला और ये नाम रियल होंगे, डिटेल निकाली होगी, कॉल डिटेल निकाली होगी, ये सबके बाद ऐसा हुआ है। क्योंकि एक गाइड का भी नाम आप बीच में आया था, गाइड ने ही 3 हिंदी भाषी लोगों के बातचीत का नाम बताया था कि वो राजा के साथ आगे चल रहे थे और पीछे सोनम थी। वो गाइड के बाद तो जो अपन को उठा हुआ है ना, वो बहुत सही सा बोला उस गाइड ने कि 3 हिंदी में बात कर रहे थे। वो लोग यहीं से गए होंगे, उन्हें टिकट कैसे करी, किसके पैसे टिकट करी है, उसकी जानकारी भी निकाले सरकार। क्योंकि एक वो हथियार राजा के वहाँ मिला था, जो दाव बोलते हैं जिसको, वो बोलते हैं कि वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ से लाए होंगे कुछ अंदर कुछ ये देखो सर, या तो ये लोग बाइक से या फ्लाइट से नहीं गए होंगे, बस से गए होंगे कि सबूत नहीं मिले, इन्हें यहीं से हथियार लेके गए होंगे, क्योंकि वहाँ का हथियार वहाँ की सरकार पहले मना कर दिया था। तो वो बहुत बड़ी प्लानिंग थी और सोची समझी प्लानिंग थी। ये अभी जैसे जब राजा का रिश्ता सोनम के साथ किया गया था, तो उस टाइम आप लोगों को किसी प्रकार का कोई जज नहीं हुआ था, कोई रिश्ता? ऐसा 1% भी नहीं हुआ। ये लड़की हमको एक दिन पहले बोल देती थी ना कभी, तो भी हम सारे सोच देते कि हमको हमारे बच्चों को नहीं खोना था, लेकिन वही लड़की मना कर देती। वो सोनम के बयान का हम इंतजार करेंगे, सोनम के बयान क्या आते हैं उसके बाद ही हमको बढ़ाने लेंगे। क्योंकि ये सामाजिक स्तर पे पूरे तरीके से जांच पड़ताल की गई होगी, आपने, आपके परिवार ने, उन्होंने आपकी पड़ताल की होगी। आज सोनम ने पूरे रघुवंशी को नाक गिरा दी, नाक कटा दी उन्होंने। क्या समाज में, हमारा समाज इतना अच्छा है, हम राम भगवान के वंशज जगह हैं, और आज इन्होंने हमारे साथ जो करा गया, इस सब मतलब हम पे क्या बीत होगी, उनके माँ बाप पे क्या बीत होगी हैं लड़की के। और अभी देखिए, अभी भी सोनम के माँ बाप ये बात मान नहीं रहे कि वो अभी भी सीबीआई जांच की मांग करे, तो आपका क्या कहना है? देखो सर, जो सबूत इकट्ठे करें हैं, अब इनके यहाँ 100-150 लोग काम करते होंगे, 100-150 में 4 लोगों का नाम क्यों आ रहा है, 4 लोगों का नाम क्यों आ रहा है? तो वो तो एक संदेह से नहीं पकड़ा, वो चीज़ें से पकड़ा गया। तो ये पूरा मतलब आप ये चीज़ मानते हैं कि पूरा मतलब सीबीआई जांच होना चाहिए अभी भी इस पूरे मामले हाँ हाँ। में? तो ये थे मेरे साथ राजा रघुवंशी के भाई सचिन जी। तो जो मेरे साथ जो पूरा माहौल अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि रघुवंशी समाज भी मेरे साथ आ चुका है। ये यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो है, ये अभी मेरे साथ विपिन जी हैं। विपिन जी, अभी तक जो पूरा मामले का खुलासा हुआ है, अब किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें जो खुलासा जो इसमें हुआ भी हुआ है, इस खुलासे में एक ही चीज़ मुझे लग रही, थोड़ी सी लग रही है। तो इसमें जो सोनम का नाम जो उसमें उठ के ऊपर आ रहा है, पहले इसमें नाम 5 लिख लेते, अब नाम उसमें 8 हो गए। तो मुझे तो लग रहा है इसमें 8 नाम जो निकले हैं, उसमें से जैसे कि जो वहाँ पे सोरा पुलिस ने जो कहा था, वहाँ पे जो एक गाइड था, जिस गाइड के थ्रू मालूम पड़ा था उसने 3 लोगों को देखा गया था,
वो 3 लोग भी पकड़े गए थे आज तक। तो इसमें मास्टरमाइंड जो है, मास्टरमाइंड जो मुझे लग रहा है तो इसमें मास्टरमाइंड शायद तक सोनम हो सकती है, मगर इसमें सख्ती से जो पूछताछ की जाएगी और अभी सोनम रघुवंशी से भी, तो इसमें कुछ भी और बाकी बहुत सी बातें जो भी जैसे 8 लोग नाम निकले हैं, ये पुलिस द्वारा निकले हैं, इसमें सोनम से जब पूछताछ की जाएगी तो इसमें 8 के बदले नाम और बढ़ सकते हैं मुझे लग रहा है। तो इसमें खुलासा जो है, इसमें खुलासा मुझे लग रहा है जब भी हो पाएगा जब तक इसमें सीबीआई जांच नहीं बैठेगी। हमारी मांग तो इसमें यही है, सीबीआई जांच बैठेगी अभी तो इसमें बहुत कुछ खुलासा होंगे और जो मास्टरमाइंड जिसका था वो सामने आ जाएगा। एक बात और, अभी जैसे सोनम के माता पिता इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, वो अभी भी इस मामले को बिल्कुल नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी बच्ची बहुत संस्कारी थी और ऐसा। देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा संस्कारी है, मेरा बच्चा वैसे गलत कुछ करेगा नहीं। बाकी जिस प्रकार से मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम ने कन्फेस किया है तो हाँ मैंने करा है ये चीज़ें, तो उस प्रकार से तो ये डाउट लग रहा है इसके अंदर है सोनम ने कुछ करा होगा। बाकी मैं फिर भी कहता हूँ उसके अंदर अभी एक बार सोनम को एक मौका दिया जाएगा, तो उससे जब तक उससे पूछताछ नहीं हो जाए पूरी क्लियर, तो सोनम मुझसे खुद कबूल नहीं कर ले हमारे सामने, जब तक हम लोग तो चाहेंगे सोनम अभी निर्दोष है। बाकी जिस टाइम सोनम ने बोल दिया हमारे सामने तो हाँ मैंने सब करा, प्लानिंग से था, तो उस टाइम पे हम लोग भी एक ही चीज़ चाहेंगे। हमारे 21 में मांगे फिर है तो सोनम रघुवंशी जो है इसको भी जो है राजा जो रघुवंशी जिस प्रकार से तड़पा के मारा गया है उस प्रकार से इसको भी जो है तड़पा के जो है सजा दी जाए। एक चीज़ और अभी खुलासा हुआ है कि जिस जगह वो ढाबे पे पहुंची थी वहाँ पे जो ढाबा संचालक उससे बात की थी, जब उससे पूछा गया तो उसने बोला था कि उसके पति पे हमला हुआ है, उसके सोने चांदी के गहने छीन लिए हैं। तो ये इसमें क्या समझते हैं? नहीं देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी मुझे इस बारे में इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को गोविंद द्वारा जो बताया गया था, बोले पिन भैया बोले सोनम मिल चुकी है, और मैंने आगे जो जानकारी के हिसाब से मैंने यूपी पुलिस को सूचना दे दी मैंने, और सूचना के आने बाद यूपी पुलिस आ रही है और सोनम को वहाँ से ले जाएगी। तो सोनम सेफ है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और निकल के सोनम का मिलने जा रहा हूँ 11:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो वहाँ पहुँच के जाके जो भी बात अच्छी आगे की बताऊँ आपको मैं। इतनी बच्ची मेरे को हुई नहीं उसमें। एक चीज़ और, आप 23 तारीख 24 तारीख से वहाँ पे थे, गोविंद भी आपके साथ था, तो 10-12 दिन जो आप थे उस टाइम ऐसा कुछ आपको कुछ वहाँ पे कुछ महसूस हुआ था? ये हम लोग 25 तारीख की यहाँ से बाइक निकले थे भोपाल से हमने फ्लाइट पकड़ी थी दिल्ली से गुवाहाटी गए थे हम लोग, और 26 के दिन हम लोग वहाँ पे 11 बजे करीब पहुँच गए थे सौरा। तो वहाँ पे हमको ऐसा कुछ लगा नहीं उस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है हादसा। बाकी पहले तो हमको ये लगा था वहाँ पे क्योंकि उधर कोई जैसे कल्चर टाइप के चलते हैं, तो जैसे कि कोई अपने गंदगी फैलाता है, कोई बेस कर लेता है, तो उसको होम स्टे कहते हैं ना, अपने एक गाँव वाले 5 लोग मिलके होम स्टे कर लेते हैं। तो मैं उस टाइप का प्लान लगा था, तो हमें लगा था इसी प्लानिंग कुछ होगी कभी, तो हम गाँव वाले से माफ़ी मांग के जो है इन लोगों को छुड़वा के ले आएंगे वहाँ से। बाकी धीरे धीरे वहाँ पर जो राज खुलते गया उस हिसाब से फिर हम लोगों को डाउट लगने लगा। तो क्योंकि जैसे जैसे लोकल से बात करते हैं हम लोग गए, तो उन्होंने कहा बोले यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें जो है होती रहती भी है, उसमें थोड़ा सा आप संभल के रहना थोड़ा सा। तो चीज़ हम लोग देखते रहे चीज़ें सारी। तो एक चीज़ और, जी पुलिस को आपने वहाँ पे बोला था कि आप कम से कम सोनम को तलाशिए, तो उन्होंने कभी इस टाइप का कोई ऑपरेशन वहाँ पे चलाने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि 2 तारीख को राजा का शव मिलता है, 23 तारीख को ये गायब रहते, तो उसमें कुछ अंदाजा? ये चीज़ें देखो, ये चीज़ तो हमने मीडिया के माध्यम से जो हमने मेघालय पुलिस को हमने बोला गया था, तो सोनम को जो है एक बॉडी इतना समझते हुए उसको जीवित समझते हुए ढूंढे, ये चीज़ हमने उनको बोली भी थी, और ये चीज़ उन्होंने शायद उन्होंने सर्च करके दिखा दी है। क्योंकि जहाँ तक हमने मेघालय पुलिस को हमने हाईलाइट करा था, तो मेघालय पुलिस काम नहीं कर रही, वो मेघालय पुलिस ने उसका प्रूफ दे दिया है, तो उसको काम कर रही थी, मगर एक अपने मिशन में काम कर रही थी अलग से, जो हमको ना बताना चाहते हुए थे। ये थे मेरे साथ जो विपिन हैं, जो राजा के भाई हैं, जो वहाँ पे 25 तारीख से वो वहाँ पे मौजूद थे। तो अब इनके सामने पूरी कहानी आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो गया है कि आखिर सोनम ने ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कैसे? क्योंकि राजा इसमें टारगेट हो गया, राजा के साथ शादी हो गई, क्योंकि 3 महीने पहले इसकी सगाई हुई थी, उसके बाद 11 मई को धूमधाम से शादी की गई थी, और उसके बाद ये इस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आना अब दोनों परिवारों को स्तंभ, राजा के परिवार को ये मामला पूरा स्तंभ कर गया है। क्योंकि सोनम का परिवार अभी भी यही चाह रहा है कि उनकी इस पूरे मामले में बेटी को फंसाया गया है मेघालय पुलिस के द्वारा, जबकि पिछले 36 से 48 घंटे पहले से यह इंदौर और मेघालय पुलिस ऑपरेशन ज्वाइंट चला रही थी साइलेंटली। क्योंकि इंदौर में जो तीन हिंदी भाषियों के नाम आए थे, गाइड ने बताए थे, जो उनका चेहरा बताया था, उसी हिसाब से पुलिस ने पूरे मामले को पूरा सर्चिंग किया, कॉल डिटेल वगैरह सोनम की निकाली गई, उसके बाद से ही यह पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इंदौर से सचिन बहरानी, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।